Namaskar. Very, very congratulations to Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, Honorable Amit Bhai Shah, Devendra Fadnavis, and all the worker of BJP Maharashtra and all the public of Maharashtra. आज की जीत देख के मुझे एक वाकया याद आता है जो अमित भाई ने गुजरात में बोला था जब कांग्रेस की पुलिस उनको अरेस्ट कर रही थी। तो उन्होंने बोला था मेरा पानी तट तक देख के कहीं घर न बना लेना, मैं समुंदर हूं, जरूर लौट के आऊंगा। आज हमने टीवी चैनल्स में देखा ये सेम बात देवेंद्र भाई ने महाराष्ट्र के विधानसभा में बोला था, आज वो बार बार चल रहा था। सो मेरे को कॉन्फिडेंस नजर आया देवेंद्र फडणवीस जी में, जो कॉन्फिडेंस से आज उनको लैंडस्लाइड महायुति को मिली, विक्ट्री मिली। 4 महीने पहले हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र भाई से एक सवाल किया था कि आप इतने यंग हो, इतने नॉलेजेबल हो, उसके बाद भी जब आप 5 साल आपकी सरकार चली तो डिलीवरी परफॉर्मेंस ऐसा क्यों नहीं दिखा कि महाराष्ट्र क्यों नहीं पूरी दुनिया में फेमस हुआ उस परफॉर्मेंस के लिए जिस परफॉर्मेंस के लिए वो जाना जाता है। You have seen a lot of improvement in science and technology. Still, we don't have any forum where the most of the technocrats come and meet to you and express their forum. And why I am telling, because you are a youth, you come from the state where most of the economy, most of the people get opportunity. Please, sir, keep comment. तो हमारी जो states है, however, this is not just a moment of celebration. It is also moment of immense responsibility. Devendra Fadnavis, who is likely to be the next Chief Minister of Maharashtra, must remember the people trust the landslide victory given by the people of Maharashtra. The people of Maharashtra have given overwhelming mandate, placing immense faith in you. It is now your duty to deliver beyond their expectation. The biggest problem in Maharashtra is corruption. I feel this is the very, very bitter. Means इस समय ये अच्छा नहीं लगेगा जीते हुए नेताओं को, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है महाराष्ट्र की। ये करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली वो करप्शन जो लोग रोज फेस करते हैं, बीएमसी में फेस करते हैं, कोर्ट्स में फेस करते हैं। इस नई सरकार को उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मीन्स द करप्शन हैव टू गो। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल में, मैं महाराष्ट्र मुंबई को 86-87 में देखा था। उस समय दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कीमत पे महाराष्ट्र के करीब भी नहीं था। आज उन लोगों ने सब कुछ डेवलप किया है। आज जो डेवलपमेंट की जरूरत है महाराष्ट्र को, इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत दादा पवार को, अमर सापले को, बावनकुले जी को मिलके करना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर दूसरा बड़ा सब्जेक्ट है। किसानों की आत्महत्याएं, 400-500 टन से ज्यादा बना हुआ खाना सिर्फ मुंबई में होटल्स फेंकते हैं। फिर क्या रीजन है कि महाराष्ट्र में आत्महत्या 50,000 60,000 रिपोर्ट होती है? और अगर दूसरे एंगल पे देखें तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख होगा। सरकार को बहुत सख्ती से इस पे करना पड़ेगा। और मेरा सुझाव है, जो 10 साल पहले जो सुझाव मैंने भारत सरकार को दिया था, आज वापस मैं अपने सुझाव को दोहराता हूं। वो सुझाव ये था मेरा, सुरेश रेड्डी का, कि सरकार को किसी भी कीमत पे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, डिलीवरी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। हमारी सरकारों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बट हमारे सरकारों की डिलीवरी बहुत ही खराब होती है। तीसरा जो बहुत जरूरी करने की जरूरत है, वोमेन एम्पावरमेंट की, दलित एम्पावरमेंट की। दलित और वोमेन बहुत पीछे रह गए हैं। आज जो आपने लाडली बहन योजना लाया, उससे एक सहारा मिला है, लेकिन ये सहारा सफिशिएंट नहीं है। आपको उनको स्किल ट्रेनिंग में लाना पड़ेगा। आपको एआई के बहुत सारे बूथ खोलने पड़ेंगे, आपको मशीन लर्निंग के बहुत सारे बूथ खोलने पड़ेंगे, और महाराष्ट्र को दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, फोरेंसिक में नंबर 1 बनाना पड़ेगा। और ये
सिर्फ नॉट ओनली बाहर महाराष्ट्र, दिस विल बी हेल्प टू एंटायर नेशन। एंड बुलेट ट्रेन आपके पास आने वाली है। बुलेट ट्रेन आने से आपको रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड उस रिसोर्स को लेके आपको उस पर बहुत सख्ती से काम करने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी चैलेंज है, जो आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद और डबल चैलेंज हो गया कि आपको विपक्ष के सब नेताओं को साथ लेके चलना होगा, आपको महाराष्ट्र की महिलाओं को लेके चलना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र के दलितों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने खुद चुनाव में देखा होगा, हम लोग चुनाव में देख रहे थे, जो दलित हैं उनका बहुत एक्सपेक्टेशन है। चुनाव जीतना, देवेंद्र जी आप मुझसे एग्री करेंगे, चुनाव जीतना एक आर्ट है, वो आर्ट के आप मास्टर हो, बट चुनाव जीतने के बाद में उस मैंडेट को बनाए रखना, लोगों का विश्वास बनाए रखना एक दूसरा आर्ट है, जिसके लिए आपको बहुत सख्ती से डिलीवरी पे कहा जाएगा। देवेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सब बड़े नेता और सारे कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन आपको इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। बट इस खुशी के मौके पे मैं वापस आपको एक सलाह दूंगा कि आप किसी भी कीमत पे इफिशियंसी डिपार्टमेंट बनाइए, किसी भी कीमत पे थर्ड पार्टी जिसमें एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एक भी नेता नहीं होना चाहिए, बहुत वेल रेपुटेड लोगों की टीम बनाइए, जैसे अभी यूएस में बनाया है, जहां पे एलन मस्क है, जहां पे बी रामास्वामी है। ऐसा एक टीम बनाइए जो स्टडी करके आपको दे कि डिलीवरी बिफोर टाइम होना चाहिए और 100% होना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया के लोग महाराष्ट्र में आके बसने का मन बनावें और महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बन के, एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के निकले। और महाराष्ट्र में जातिवाद, पिछड़ापन और महिलाओं की सिक्योरिटी, जिस मामले में महाराष्ट्र जाना जाता था महिलाओं के रिस्पेक्ट और महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, वो रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी आपको लाना पड़ेगा वापस। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी पड़ेगी और वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत जोर देना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।